महादेव। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटती है जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग न के बराबर होगा। दोस्तों, उसके पहले जान लेते हैं कि इस साल महाशिवरात्रि कब है। आइए जानते हैं दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि पंचांग के अनुसार कब से कब तक है और इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 27 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 1:18 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। पौराणिक शास्त्र परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे आश्चर्यचकित। भयानक चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे और घर में रखने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में तो बताएंगे। दोस्तों, यह जानकारी कितनी खूबसूरत है और कितनी ज्ञानवर्धक है कि शायद ये कोई आपको बताएगा। आपके पास जितनी भी दौलत है, जानकारी पाने के लिए उस दौलत को लगा देना, फिर भी यह फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। उसके पहले जो लोग भगवान शिव के सच्चे भक्त है वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखते हैं कि कितने लोग भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं। साथ ही दोस्तों, इस बार कौन कौन से लोग महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। दोस्तों, अगर आप लोग किसी का भी कथा सुनते हैं तो उस कथा में सभी लोग कहते हैं कि जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या आप लोग सोचे हैं कि वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? तो अगर नहीं सोचा है तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है। हाँ दोस्तों, साथ ही किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन के आधार पर। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए भी सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण है सब इसमें जल चढ़ाते हैं, इसलिए उस जल का प्रसाद लेना भी भूल जाते हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम जल को चढ़ाते हैं। ये सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। दोस्तों, हमें उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को लेना ना भूलें। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ के प्रसाद माना जाता है और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के क्या है, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होता है। दोस्तों, जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, ये इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, वीडियो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, दौलत लगती है। बस एक उंगली टच कर दीजिए और लाइक हो जाएगा। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिव पर एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगी, इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगी। बता दें कि शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से हम संपूर्ण और धन से भरपूर हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। दोस्तों, जल पीने के कुछ फायदे इस प्रकार से हैं। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से हमें किसी बीमारी नहीं होती है, स्वस्थ रहते हैं, आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसके पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता है, सीधे आता है तो 5-7 साल के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते हैं, जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल आप पीते हैं तो हमेशा अयोग्य रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग शिवलिंग जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित कर रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा
रोज पीजिए। यह जल पीने से आपको रोग की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार दर्द होता है, धुंधलापन आ जाता है, चश्मा लगाया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंख में दर्द हो जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर जल से चेहरा धोने से आंखों पर जलन छिड़कने से आंख संबंधित बीमारी रोग दूर हो जाती है। दोस्तों, मेरी आंखें भी जब खराब हो जाती हैं तो मैं इसी जल से अपनी आंखों से धो लेती हूँ, तो समस्त आंखों के रोग दूर हो जाते हैं। आंखों की रोशनी भी फराटेदार तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बदल जाता है, अर्थात आपका दुर्बल्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आप किसी भी शारीरिक की पीड़ा जूझ रहे हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा और आपका दुर्बल आपका पीछा नहीं करेगी। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बाधा सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर सफलता की ओर से जैसे कदम रखते हैं किसी भी प्रकार से विघ्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाता है, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और आपने पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बाधा बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आप किसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, वह जड़ से हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर जल पीने से शरीर का जो कार्य होता है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जो कि पहले थी, तो अगर आप भी उन शरीर का कायनात करना चाहते हैं, तो अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास कराना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्ण पाप हो गए हो, जिससे आप प्रायश्चित के रूप में आप उन पापों से मुक्त पाना चाहते हैं, तो रोज शिवलिंग का जल एकाएक कर जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर जल को इकट्ठा करके किसी पात्र में लेना और इसे पी सकते हैं, तो इससे आपका पाप नष्ट हो जाता है, पाप का समान। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से बात करना है, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और रोज एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय पहले से ही पता चल जाएगा, आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है, यह जानना भी जरूरी है। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, दोष, शोक, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, घर में शोक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो रोज पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए का पानी जरूर छिड़के और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना, लोबान का धुआं दिखाना है, तो इससे आपके घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे और अन्नपूर्णा का धन भंडार भरा रहेगा। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी छिड़कने से घर तिथि जैसे पवित्र हो जाता है, घर में रहने वाले सभी का आचरण अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है, बहुत सी सुंदर सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में नहीं होता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयानक दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार की ऐसी जो है जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती है, घर में किसी व्यक्ति का अचानक से बीमार पड़ जाना ग्रह दोष के कारण होता है, तो घर में जितना जल्दी हो सके चाहे कुछ भी हो जाए, आप बिना देरी के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह सभी दोष घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में काल का वास हो जाता है और जो महाकाल का वक्त होता है तो उसका काल भी क्या करेगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल छिड़कवा जाता है उस घर काल भी जाने से थर-थर उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि उस घर की रक्षा स्वयं शिव जी करते हैं। आपके घर
और आपके जीवन की डोर शिव के हाथों में रहती है। अब आप बस धन कमाएं और पूजा भक्ति में लग जाएं। आपका बाल बाका भी नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण होगा। दोस्तों, यदि आप घर में अगर किसी की गंदगी लग गई है, गंदी नजर लग गई है, बददुआ लग गई है, काला जादू लग गया हो, आप अभी से अपने घर में बचना चाहते हैं, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में अवश्य करें और छोटी सी बोतल में, छोटी सी शीशी में शिवलिंग के चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी के हाथ बददुआ एवं बुरी नजर नहीं लगेगी। ये इस वीडियो को जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है। दोस्तों देखिए, उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा में रखने से यह एक बुध रोज पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर रखने से, दोस्तों ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर बेलपत्र के साथ दबा करके एक तांबे के लोटे में इस फुट अर्थात एक हाथ के आसपास नीचे दबाकर करके रख दें, तो आपके घर में कभी काल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग के जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाने से, यानी कि दोस्तों उसमें 2 बूंद स्नान से उनका लाभ मिलेगा और भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर आपकी स्किन से खाल खराब है तो वह भी ठीक हो जाएगी, उनकी जल्दी ठीक हो जाएंगे, वह स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जिसके योनि भाग भी बोल सकते हैं, तो इसके एक पात्र रख दीजिए। तांबे का पात्र रखना है और इसमें आपकी शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है और इसे शिवलिंग माथा टेकने के बाद ही भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझकर इकट्ठा कर। तो यह होता है जल इकट्ठा करने का नियम। अब आइए कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की मत पड़ने देना। दोस्तों याद रहे, इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना चाहिए। दोस्तों अगर महिलाएं मासिक धर्म में है तो इसको ना छुएं, बल्कि वो किसी से मंगा करके जितना पीना है उतना ही मंगाए और उसे पी ले। दोस्तों कुछ सावधानी भी है जरूरी। यदि आप मांस मछली खाते हैं तो मांस मछली खाने के बाद इसको ना पिए, साफ सुथरा होकर नहा धोकर तभी इसको पीना चाहिए। ये भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद आप इसे पी सकते हैं। दोस्तों भगवान शिव को घोर तेज और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले हैं और आसानी से प्रसन्न होते हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रभावी होता है। जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उस दिन का अंत निश्चित होता है। दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहार की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहार की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर दोस्तों किसी को संतान की प्राप्ति मनोकामना हो तो आप यह उपाय अवश्य करें, 100% आपको संतान की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाए, वह 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई मनोकामना हो तो शिवरात्रि पर 21 पत्र चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर विवाह में अड़चन आ रही हो तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह हो सकता है। दोस्तों एक बार माँ सरस्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि आप अपने भक्तों को स्वयं दर्शन नहीं देते हैं, तो फिर आपके भक्त को यह कैसे समझा होगा कि आप उनकी भक्ति से प्रसन्न है। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताया। जिस भी मनुष्य को यह 8 संकेत मिलते हैं तो वे शिव जी के सबसे अधिक प्रिय होते हैं। दोस्तों देवों के देव महादेव इस समस्त संसार के कण कण में वास करते हैं। शिव जी आदि हैं और शिव ही अनंत है, शिव ही पालक है और शिव ही हारक है। शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए रुद्र रूप भी धारण करते हैं, तो कभी दृष्टि के कल्याण हेतु कलाकत नामक भयानक विष का पान भी करते हैं। कबीर गुरु के रूप में इस समस्त संसार को योग का ज्ञान देते हैं, तो एक वैरागी के रूप में वे अपने भक्तों के बीच स्वयं आकर बस जाते हैं। अतः शिव जी की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। जो भक्त सच्चे दिल से उनकी आराधना, उनका पूजा पाठ